जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की जो वीडियो है वो है पॉलिटी की वीडियो है। जो आने वाला एग्ज़ाम्स है आपके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जिन लोगों को यूपी टेट या सी टेट का जूनियर एग्ज़ाम देना है, उनको एसएसटी के नोट्स चाहिए, तो उसके बिहाफ पे एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप पॉलिटी जो स्टार्ट होती है वो जब से स्टार्ट हो जाती है कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था या मुगल साम्राज्य में था, तब उस समय क्या थे, अंग्रेजों का आगमन हुआ। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब से क्या हुआ, पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि तभी में आपको कई कई सारे एक्ट देखने को मिलेंगे, 1813, 1833, 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1935 से बाहर का अधिनियम, ये सब आपको एक्ट देखने मिलेंगे। और इन्हीं की छाप आपको कुछ कुछ जो देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी भारत का मौजूदा जो संविधान है उसी में। ठीक है, तो हमें जो पढ़नी है पॉलिटी वो जब से पढ़नी है जब से अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो अंग्रेजों का जो आगमन होता है वो आपका 15 दिसंबर 1599 को होता है। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, भारत आती है। तो उस समय क्या है, आपका कंपनी निजी हाथों में थी, निजी कंपनी थी जिसमें 217 लोग थे। 30,000 जो थे पौंड। ठीक है, पौंड यानी कि इंग्लैंड की क्या है, करेंसी है पौंड। पौंड की थी, मतलब पौंड इतना पैसा लगा, 30,000 पौंड की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ देखिए 1726 में 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। ये भारत का नक्शा बनाया है स्टूडेंट ने, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो आपको आइडिया होगा, यहाँ बंगाल है आपका, नीचे मद्रास है, मुंबई है। ठीक है ना, तो यहाँ आप अगर देखेंगे इस तरीके से, अगर देखें आप, तो ये आपका यहाँ पे आपका बंगाल हो गया, यहाँ पे आपका मद्रास हो गया और यहाँ पे आपका मुंबई हो गया। 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय। ठीक है, तो जो अधिकार उसका था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपका अफगानिस्तान से लेकर आपका इधर म्यांमार वगैरह का पूरा भारत था। तो अगर बंगाल को देखा जाए तो ये सेंटर में हुआ करता था तब। ठीक है, तो यहीं से आपका क्या चलता था, पूरे देश पर व्यापार हुआ करता था। ठीक है, यहीं पे जो यहाँ का जो वो था, आपका गवर्नर वगैरह, वो यहीं का था, तो उसका ही चलता था राज। तो उस समय क्या हुआ, प्रत्येक ये 3 प्रेसिडेंसी थी तो 3 गवर्नर हुआ करते थे, जिसे जिन्हें कानून बनाने का अधिकार था। यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका जो नारा था भूभाग नहीं व्यापार। तो वो क्या कहते थे कि हमें भूभाग नहीं चाहिए, कि कोई कोई ज़मीन नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना है। भूभाग नहीं व्यापार। तो उन्होंने क्या कहा, भूभाग चाहिए हमारा नहीं चाहिए, हमें हमें केवल व्यापार करना है। तो 1756 में अंग्रेजों ने किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। कारण क्या था, फ्रांसीसी से बचने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनाया जा रहा था, एक किला बनाया जा रहा था। ठीक है, फोर्ट विलियम नाम से। ठीक है, तो फोर्ट मतलब किला हो गया आपका, ठीक, और विलियम आप जिसके लिए बनाया जा रहा है। तो उस समय वहाँ का जो बंगाल का नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला था उसका नाम। और यहाँ मद्रास में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो उसने क्या करा, उन्होंने मना करा कि मत बनाओ। तो उन्होंने, इनको आभास हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सिराजुद्दौला को आभास हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हम पर आगे किले में नहीं बनाकर हम पर आक्रमण ना करें। तो उन्होंने क्या करा, नवाब जो सिराजुद्दौला था उसने इन लोगों को क्या करा, जहाँ पे किला बन रहा था वहाँ पे जितने लोग मिले वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसमें, उस किले के अंदर। ठीक है, एक छोटे से कमरे के अंदर। तो इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल घटना कहते हैं। 20 जून 1756 को जो हुई थी। अब सोचिए आप, 20 जून के समय कितनी गर्मी होगी उस समय। ठीक है, वो भी बंगाल जैसी जगह में। ठीक, तो 146 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें 23 ही लोग बचे। कितने लोग बचे, 23 लोग बचे, बाकी सब क्या हो गए, खत्म हो गए उसमें। तो उसी समय उसमें एक बंद हो गया था, इतिहासकार था, उसका नाम था हॉलवेल। सवाल पूछा जाता है कि उस समय जो इतिहासकार था जिसने इस घटना का वर्णन किया, बताया, तो वो कौन था, आपका हॉलवेल था। कौन था इतिहासकार, हॉलवेल। तो उसने बताया। तो इस समय क्या हुआ, जो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसे आदेश मिला, किसे, रॉबर्ट क्लाइव को आदेश मिला कि जाइए आप बंगाल में अपनी सेना लेके। तो जब से बंगाल की सेना, बंगाल में ये रॉबर्ट क्लाइव ने सेना लेके पहुंचा। तो उस घटना के बाद, इस घटना ब्लैक होल घटना के बाद, एक घटना हुई प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 में हुई घटना। ये ब्लैक होल की कब हुई, 20 जून, और प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1756 और 1757। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति ही जाकर अंग्रेजों से मिल गया। ठीक है, कहा किससे मिल गया, अंग्रेजों से मिल गया, तथा युद्ध में नवाब को मुर्शिदाबाद जाने के लिए कहा। फिर है मीर कासिम, युद्ध में देखता था, नवाब युद्ध हार गया। मीर कासिम के पुत्र को नवाब की हत्या कर दी। फिर इसके बाद 1764 का युद्ध। जब आप अपने ही मालिक को धोखा देंगे तो आपके साथ भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो उस फिर क्या हुआ, 1757 के बाद ये क्या बन गया था, मीर कासिम कठपुतली बन गया था अंग्रेजों की। तो फिर क्या हुआ, इस पे जब लगा कि ये हम पे अधिकार, अभी क्या हुआ, अंग्रेज और इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ 1764, 7 साल बाद। तो 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध 1757, जबकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे इस साइड में कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे, सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, ठीक है। और इधर कौन था, अंग्रेज था, कौन, हेक्टर मुंडो, ठीक है। एक इस युद्ध के भी बाद एक संधि हुई जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। बहुत पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि के बारे में, ठीक है। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई वो कब हुई, 16 अगस्त 1765 को हुई। ठीक, बंगाल उड़ीसा के टैक्सेस जो थे वो किसे दिए, अंग्रेजों के हाथ में चले गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1764 के बाद ठीक क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इससे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे भी आने वाले एग्जाम्स में भी, ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके टेट वगैरह के एग्जाम, सब में पूछा जाएगा ये। आगे लिखा है कि इसमें क्या हुआ, संपूर्ण प्रशासन जो था वो किसके बाद, संपूर्ण प्रशासन आपका किस तरह से चलेगा वो इस एक्ट में बताया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय डिसाइड किया गया, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनी। इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे उसका नाम था एलिजा एम्पे, उसका नाम था एलिजा एम्पे, उसका नाम था। अब यहाँ पे नोट का मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। इसका यहाँ पे अगर कहीं मैंने नोट लिखा है उसका मतलब है इंपॉर्टेंस है, कि इसको आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है। तो लिखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई चैलेंज देगा तो वह लंदन के प्रिविल काउंसिल में जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वो सुप्रीम कोर्ट बनी है आपकी कलकत्ता में 1774 में, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। अब कोई अगर किसी को लग रहा है कि मेरे साथ जजमेंट सही नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चैलेंज देने, कहा जाएगा, लंदन के प्रिविल काउंसिल में जाएगा, लंदन के प्रिविल काउंसिल में वो जाएगा। ठीक है, लंदन की संसद को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है, ठीक। अगला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 के बाद आया 1784, इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना करी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है, जिसे हम कहीं कहीं आपको बीओसी लिखा हुआ मिलेगा। इसी एक्ट के तहत कंपनी का शासन दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो भागों में बढ़ गया, एक व्यापार से संबंधित और दूसरा राजनीतिक, ठीक है। अब बीओसी की सदस्यों की संख्या जो थी फुलफिल कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, ठीक है। कर्मचारी को उपहार, कितने सदस्य थे, 6। कर्मचारी को उपहार देने पर क्या लगा, प्रतिबंध। तो कौन से एक्ट में कर्मचारियों को उपहार देने पर क्या लगा, प्रतिबंध लगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, यही सवाल आपसे पूछा जाता है, इंपोर्टेंट सवाल है। किस एक्ट के तहत, तो कौन सा एक्ट है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे लिखा 1786 एक्ट, गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला, ठीक है। वीटो किसका मिला, गवर्नर जनरल को। तो वीटो पावर आपको पता है, नहीं पता है तो आप आगे मैं बताऊंगा, उसमें आप समझ लेना, ठीक है। जब राष्ट्रपति में पढ़ाऊंगा उसमें वीटो पावर वगैरह कितने टाइप की होती है, सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया, पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। चार्टर एक्ट 1793 आया, ठीक है। फिर क्या है, 1784, 86 और 93। इसके तहत बीओसी के सदस्यों का वेतन भारत से दिया जाएगा, ठीक। ये कानून के बाद क्या हुआ, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बना गया, गवर्नर जनरल बना गया बंगाल का। यहाँ क्या है, बंगाल का, और यहाँ पे क्या है, भारत का। बात समझ में आई, ये क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये क्या है, भारत का बन गया, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती हैं। आगे लिखा है, देखो ऊपर एक चीज लिखी हुई है, नाथुला दादा। नाथुला दादा कहाँ पर है, सिक्किम में आपका, ठीक। एक फैक्ट आपके लिए लिखा हुआ है। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉन हेस्टिंग था। 1813 अधिनियम के तहत फिर कौन सा एक्ट है, 1813। कंपनी प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करेगी, 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई, किस एक्ट के तहत, 1813। याद रखना, सवाल पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। तो कौन सा एक्ट के तहत, 1813 एक्ट के। बीआईसी भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ दिए थे, जबकि चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध रेशम व्यवसाय के लिए जारी रखे थे उसने। ये जो व्यापार था वो कहां से शुरू होता था, चाहता था, नाथुला दादा। नाथुला दादा कहाँ है, सिक्किम, ये मैंने आपको बता दिया। चार्टर एक्ट 1833। 1813 के बाद क्या है आपका, 1833, 1773, फिर 93, फिर 13, फिर 33, ठीक है। ये सब क्या, फिर 53 आएगा आपका। तो 20-20 साल के लिए बनाई गई थी। आगे लिखा है, शारदा एक्ट के द्वारा
इसका सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर नामक एक पद बनाया गया। ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। किसके? ये सवाल बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड मैकाले का जो एक्ट आया वो कब आया? 18 का प्रस्तुत करी 1835 में। किसे करी? विलियम बेंटिक से करी, विलियम बेंटिक। ठीक है, 35 में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने को अंग्रेजी किसने कहा? लॉर्ड मैकाले ने। कब कहा? 1835 की रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। 1834, तो अगर गठन के बारे में पूछ रहा है सीधे, अगर पूछे लॉर्ड मैकाले का जो अध्यक्षता में जो आयोग बना था उसका गठन कब हुआ था? 1834 में। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि इसका जो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब करी, इसने जो जोर दिया वो किस पे दिया? माध्यम अंग्रेजी दिया। ठीक है, इसने, और आगे आप पढ़ेंगे निस्यंदन का सिद्धांत वगैरह सब पढ़ेंगे आप। ठीक है, चार्टर एक्ट जो 20 साल बाद ही हो गया, तो चार्टर एक्ट आया आपका 20 साल बाद। प्रशासनिक कार्यों से विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया। इसके तहत 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली। ठीक है, अब पूछा जाए भारत में जो पहली ट्रेन चली वो किस एक्ट के तहत चली? वो चली चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, ये कहां से कहां चली? बंबई से ठाणे। इसका जो नाम था वो क्या था? ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। इस इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चार्टर एक्ट 1858 5 साल बाद आया। कितने साल बाद आया? 5 साल बाद। इसके तहत भारत में बीआईसी कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं, मैंने आपसे बताया कि 20-20 साल बाद आए, लेकिन यहाँ 1853 के बाद फिर कब आ गया? 5 साल बाद ही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके बीच में घटना हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी आपकी। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करा गया? तो जो कंपनी राज कर रही थी उस कंपनी ठीक से चला नहीं पा रही थी। जब वो कंपनी ठीक से नहीं चला पा रही थी उस चीज को, तो कंपनी का जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए, और अब किसके हाथ में चला गया रूल्स एंड रेगुलेशन? वो रूल्स एंड रेगुलेशन चले गए आपके ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है, इसके तहत भारत में बीआईसी कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा सत्ता ब्रिटेन की रानी के हाथ में चली गई। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी इसलिए। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। तो आगे है आपका, इस एक्ट के द्वारा ही पहली बार 1861 में जेम्स विल्सन ने, कब? 1861 में जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया। पूछा जाता है पहली बार जो स्वतंत्रता से पहले पहली बार जो बजट था वो किस एक्ट के द्वारा, कौन से सन में और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपके सामने लिखा हुआ है कि 1858 जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा किया हुआ, जेम्स विल्सन ने किया 1861 में। इसी समय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लागू हो गया। 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को सम्राट घोषित किया गया। है ना, क्या किया गया? सम्राट घोषित किया गया। ठीक, आगे थोड़ा सा और है आपका, एक्ट 1873 के तहत केसरे हिंद की उपाधि दी। किसे? विक्टोरिया को। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत आईपीएस की परीक्षा भारत में और इंग्लैंड में भी आयोजित होने लगी। इससे पहले क्या होता था? केवल जो आईपीएस की परीक्षा होती थी ये पहले आईसीएस नाम से जाना जाता था, जो आप इस समय आईपीएस के नाम से जानते हैं। ये परीक्षा केवल पहले भारत के बाहर ही हुआ करती थी, इंग्लैंड में। लेकिन जब ये एक्ट आया, इन पर जोर बनने लगा, आंदोलन होने लगे कि भाई हमें भी ये जॉब चाहिए, भाई अपनी बात को कहने के लिए हमारे लोग भी तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो जब हमारे लोग ही नहीं होंगे वहां पे, तो हमारी बात कौन रखेगा? चाहे वो आपके संसद में हो या फिर किसी फील्ड में हो, किसी भी जमीनी स्तर पे हो, कार्यकर्ता हो या फिर किसी सरकारी नौकरी में हो, तो हमारी बात कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि भाई अपने लोगों का भी सुधार कर सके, वो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए। तो जब आंदोलन वगैरह हुए तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा क्या हुआ कि जो परीक्षा आईपीएस की, जो उस समय आईसीएस कहलाता था, की जो परीक्षा थी वो भारत में भी होने लगी। क्या होने लगी? भारत में भी होने लगी। ठीक है ना, आगे चार्टर एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले और मिंटो, मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे उस समय, और वायसराय कौन थे? मिंटो थे। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का निर्माण किया गया। ये अधिनियम भारतीय राष्ट्र को कुचलने के लिए किया गया। क्या था इसमें? डायलॉग क्या मिला था? फूट डालो और राज्य करो। सब अरुणडेल समिति ने इस अधिनियम को पारित किया। मिंटो को सांप्रदायिक क्षेत्र का जनक कहा जाता है। किसे? मिंटो को। सवाल पूछा जाएगा सांप्रदायिक क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मिंटो को।
बात समझ में आई। अभी आगे जो है वो अगला टॉपिक है, ठीक है। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन सिलेबस कराने के लिए जरूरी है आप लोग वीडियो को देखकर उसे नोट जरूर कर लें, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, वीडियो आपके साथ पास रहेगी वीडियो, साथ ही साथ आपके हाथ में नोट्स भी रहेंगे, तो उसको रिवीजन करके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, हाथ में नोट्स रखता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप इसको नोट जरूर करें, वीडियो को सुनते रहें और इसको नोट करते रहें। अगर नोट नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर इसकी पीडीएफ निकाल लें आप लोग, लेकिन ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप लोग अगले 45-50 दिनों तक मेरे पे विश्वास बनाए रखिए। 45-50 दिनों के बाद आप लोगों को जब मैं बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस सेटअप करना शुरू कर दीजिए, अभी प्रैक्टिस सेट मत कीजिए, तो उस समय आपको पता लगेगा कि हाँ आपने आज अगले पिछले 45 दिनों 50 दिनों में क्या सीखा, ठीक है। एक चीज और कि मेरी कोई भी वीडियो, मेरा कोई भी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट मेरा पेड नहीं होगा, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क होगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आएगी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए। खासतौर से जो अब समय कार्यरत शिक्षक वगैरह हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, सब लोग आप बहुत इंटेलिजेंट है, पहले भी आप टॉपर रहे हैं तभी आपको टीचर की जॉब मिली है, और आगे भी आप सुरक्षित रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है इसमें, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।